हर हर महादेव दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी का वकील केवल कपड़ों से बहुत सुंदर लगे, ब्लैक कलर का कोट पहन रखा हो, गले में कॉलर टाई पहन रखी हो, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी हो, उसका बहुत बढ़िया चैम्बर हो, बट उसके पास नॉलेज ना हो, बट उसका स्वरूप जो है वो बहुत बढ़िया वकील लगे, बट उसके पास कानून की सही जानकारी ना हो, उसके पास केस की सही जानकारी ना हो, उसको भारतीय संहिता के बारे में ना पता हो, उसको न्याय व्यवस्था के बारे में ना पता हो, तो क्या आपने यदि उसे कोई केस दे रखा है तो क्या वो आपको उस केस में विजय प्राप्ति करवा सकता है? नहीं। केवल भेष के स्वरूप को देख करके या उसके भाव भंगिमा को देख करके यदि आप प्रभावित होकर के उसे कोई केस देते हैं और उसके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, केस के बारे में उसको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपके केस को हरा देगा। और केस हारने से वकील का तो कुछ नहीं जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा, पर जो उस पर भरोसा कर कर बैठा है उसका जीवन हो सकता है तहस नहस हो जाए। सेम आप भी तो यही कर रहे हैं जीवन में। आप कभी डोंगरी जी महाराज को पढ़िए, आप कभी करपात्री जी महाराज को समझिए, आप कभी देवराहा बाबा के स्वरूप को देखिए या उनके बारे में पढ़िए, उनके चेलों से उनके बारे में मत समझिए। जिन्होंने उन्हें देखा है उन लोगों से, उन लोगों के एक्सपीरियंस से उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। आपको पता लगेगा संत किसे कहते हैं। आप समझिए ना, मनुष्य अपना देह का पिंड त्याग कर के, अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वो सन्यास धर्म में जाता है। उसके बाद ही वो साधु संत महात्मा इत्यादियों की उपाधियों से अलंकृत होता है। देह का पिंडदान का मतलब देह से जुड़ी हुई सभी मोह का त्याग, परिवार का त्याग, प्रसाधन अर्थात श्रृंगार का त्याग, स्वाद का त्याग, अच्छे या बुरे, सही या गलत, समाज से जुड़े हुए कृत्य, सबका त्याग। केवल एक की खोज, वह ईश्वर की खोज। एक की तलाश, शांति की तलाश, मोक्ष की तलाश, उसे ही साधु कहते हैं। आप मुझे मेरी बात मत मानिए, आप वेदों को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, उसमें पढ़ करके आप निर्णय लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। आज करके साधु संत महात्माओं की तरह या उनकी बातों में आकर के आप अपने जीवन का नाश ना करें। दूसरे को ज्ञान देने के लिए तो आप भी श्री कृष्ण हैं, आपके पास भी बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या उस ज्ञान का अनुसरण मैं कर रहा हूं? यदि मैं ज्ञान का अनुसरण नहीं कर रहा हूं और आप मुझे ही गुरु बनाकर बैठे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मैं वो वकील हूं जो केवल प्रोफेशनलिज्म बहुत तगड़ा है, दिखावा बहुत अच्छा है, बट डीप नॉलेज मुझे नहीं है। आजकल आप बहुत गुरु बना रहे हैं, ब्लाइंड फेथ बहुत कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है, इससे बचें। अगर इस ट्रैप में फंस गए तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर थोड़ा सा समझते हैं बहुत जल्दी में कि कैसे समझें। पिंडदान करते समय सबसे पहले सुंदर का त्याग किया जाता है। जो ऋषि मुनि अपनी सुंदरता पर विशेष ध्यान दें, बाल सेट होने चाहिए, तिलक प्रभावी लगना चाहिए, वस्त्र बिना क्रिच के व्हाइट और क्लीन होने चाहिए, अपने सुख के लिए गद्दे चाहिए, अपने सुविधा के लिए उन्हें अपने नाम और फेम के लिए कैमरा चाहिए, स्टेटस चाहिए, सिंबल चाहिए, बड़ी बड़ी बातें और वीडियो और लुक और प्रेजेंटेशन चाहिए। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि उसका मुंह अभी छूटा ही नहीं है।
जिस समय उसने सरसों का तेल लगा करके अपने बालों को सेट किया, उसी समय उसके जीवन में मोह आया, शरीर के सुंदर दिखने का, अच्छा लगने का। उसके अंदर एक भाव आया और यही भाव आते ही उसके संन्यास धर्म को नष्ट कर देता है। फिर प्रसिद्धि पाने की लालच कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे देखें। जैसे ही इसने एंटर किया, आपका पुण्य वहीं नष्ट होना प्रारंभ हो गया। आप मेरी बात समझिए, आप किसी भी ऐसे ट्रैप में मत फंसिए जो ट्रैप केवल दिखावे से संबंधित हो। सद्धे सच्चे साधु, सच्चे संत, सच्चे महात्मा बड़े पुण्य से और बहुत परिश्रम से मिलते हैं। वो यूट्यूब, फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलते। संभलिए मेरे मित्रों, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको जिंदगी का ये केस हरा सकता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।